हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या स्ट्रक्चर होते हैं, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या नियम होते हैं, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, बाय का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये सबको हम लोग बारी बारी से डिटेल में जानेंगे समझेंगे। क्योंकि बीएससीबी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th में हर साल के 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन वॉइस से आते हैं। तो वॉइस का जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वॉइस से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे उसको बदला जाता है, क्या उसके नियम क्या स्ट्रक्चर होते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया में एम या इज या आर प्लस बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया में एम या इज या आर प्लस बीइंग लगेगा। इसमें V3 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कौन से फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी यूज हम लोग V3 का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? V3 का यूज करेंगे। और इसमें बाय लगेगा। क्या लगेगा? बाय। ये इसके नियम हो गए, ये इसके डिफिनेशन हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया में एम या इज या आर प्लस बीइंग लगेगा। इसमें V3 का प्रयोग होगा और इसमें बाय लगेगा। चलिए तो स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बहुत ही आसानी होती है बनाने में। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग किसी सेंटेंस को बनाते हैं। बस माइंड में रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। इसके स्ट्रक्चर होंगे ऑब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस बीइंग बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गए हम लोग के स्ट्रक्चर, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर हो गए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, बहुत ही आसानी होगी। चलिए एक दो एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे एक्टिव वॉइस को और कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, बदलेंगे। जैसे आई एम eating a mango। I am eating a mango। मैं एक आम खा रहा हूँ, मैं एक आम खा रहा हूँ। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करते हैं। टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये क्या चल रहा है? ये वॉइस चल रहा है। अब इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था। इसके नियम, इसके फॉर्मूला हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज क्या करेंगे? यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और उसके सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए मैंगो है, ए मैंगो है। अब इसको देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है, उसके हिसाब से हम लोग एम इज आर का प्रयोग करेंगे। ये मैंगो है, सिंगुलर नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, इज लगेंगे, इज लगा देंगे इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए मैंगो, और उसके बाद क्या लगेगा, एम इज आर, तो इज लगेगा इसमें, मैंगो इज, उसके बाद क्या देंगे, बीइंग, BEING, बीइंग, उसके बाद क्या करेंगे, V3, तो वर्ब कौन हो गया इसमें, इट हो गया यानी खाना, और इट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इट, एट, इटेन होगा, क्या होगा, इटेन। तो ए मैंगो इज बीइंग इटेन, इटेन, उसके बाद क्या है, बाय है, तो बाय लिखेंगे, बाय, और यहाँ क्या करेंगे, आई को, सब्जेक्ट में क्या है, आई एक्टिव वॉइस में, तो आई को हम लोग किस में बदलेंगे, मी में बदलेंगे। तो ए मैंगो इज बीइंग इटेन बाय मी, क्या हो गया, ए मैंगो इज बीइंग इटेन बाय मी, ये बन गया, बहुत ही आसान है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एम इज आर का यूज करेंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मोहन इज हेल्पिंग मी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सेंटेंस को समझेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस में है। तो ये कौन से टेंस में हो गया, मोहन इज हेल्पिंग मी, मोहन मेरी मदद कर रहा है, क्या है, मोहन मेरी मदद कर रहा है। तो ये हेल्पिंग क्या हो गया, ये V4 हो गया। अब V4 जैसे ही लगेगा, यानी हेल्प का V4 वर्ब के चौथा रूप जो होता है वो ING का होता है, तो यानी हेल्पिंग हो गया। तो हेल्पिंग जैसे होगा, ING लगा रहेगा, उसको हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग आसानी से बना देंगे। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो क्या है, ये मी है, तो मी किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो क्या होगा इसमें, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, उस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एम हो गया। उसके बाद क्या है, बीइंग, तो बीइंग लिखेंगे, आई एम बीइंग। अब क्या करेंगे, V3 का यूज होगा। तो वर्ब में क्या है, ये हेल्पिंग है, तो हेल्पिंग का इसका V3 क्या होगा, हेल्प्ड, और उसके बाद बाय लिखेंगे, बाय, उसके बाद मोहन, क्या हो गया, मोहन इज हेल्पिंग मी, यानी मोहन मेरी मदद कर रहा है। उसका पैसिव वॉइस होगा, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन, हेल्प्ड बाय मोहन, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन। समझ में आ गया बात, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास।